Hallelujah. Praise you, Jesus. I praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. I praise you, Jesus. I praise you, Lord. I praise you, Jesus. I praise you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. Thank you, Lord. मेरे बच्चों को मेरी वापसी के लिए तैयार करें। यहोवा। भूकंप, स्वर्ग हिल गया, तारे गिरते हुए। ओह माय प्रिय, जानते हैं कि डर विश्वास के विपरीत है, और मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन भूकंप शुरू होने पर मेरी एड्रेनालाइन अनियंत्रित होने लगती है। डर मेरे अंदर उठता था जब एक भूकंप तब तक हो रहा था जब तक कि परमेश्वर ने इस मंत्री को नहीं दिखाया कि मसीह यीशु में एक सच्चे आस्तिक के लिए मृत्यु का कोई डर नहीं है। आप देखते हैं, मसीह में हम पाप और मृत्यु की नींद से मुक्त हैं। और एक बार जब हम वास्तव में अपने दिलों में पकड़ लेते हैं, तो हम सचमुच उस डर से मुक्त हो जाते हैं, जो पाप और मृत्यु में है। मेरा नाम भाई जेरी ली स्टेंसिल, जूनियर, और इफिसियों 4 के अनुसार है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने कॉल के योग्य जीवन का नेतृत्व करें, क्योंकि आपको भगवान ने बुलाया है। विनम्र और कोमल बनो। एक दूसरे के साथ धैर्य रखें, अपने प्यार के कारण एक दूसरे के दोषों के लिए भत्ता बनाएं। हमेशा अपने आप को पवित्र आत्मा में एकजुट रखें, और अपने आप को शांति के साथ बांधें। यह लिखा गया है कि वह है जिसने चर्च को ये उपहार दिए। प्रेरितों, पैगंबर, इंजीलवादी और पादरी और शिक्षक। उनकी जिम्मेदारी भगवान के लोगों को अपने काम करने और चर्च, मसीह के शरीर का निर्माण करने के लिए है, जब तक कि हम अपने विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में ऐसी एकता में नहीं आते हैं कि हम परिपक्व और पूर्ण रूप से भगवान में विकसित होंगे, मापेंगे मसीह के पूर्ण कद के लिए। तब हम अब बच्चों की तरह नहीं होंगे, हमेशा के लिए हमारे दिमाग को बदलते हैं कि हम क्या मानते हैं, क्योंकि किसी ने हमें कुछ अलग बताया है, या क्योंकि किसी ने चतुराई से हमसे झूठ बोला है, और झूठ को सच्चाई की तरह आवाज दी है। इसके बजाय, हम प्यार में सच्चाई को पकड़ लेंगे, मसीह की तरह से अधिक बनेंगे, जो उसके शरीर का प्रमुख है, चर्च। उनकी दिशा में, पूरा शरीर पूरी तरह से एक साथ फिट किया गया है। जैसा कि प्रत्येक भाग अपना विशेष कार्य करता है, यह अन्य भागों को बढ़ने में मदद करता है, ताकि पूरा शरीर स्वस्थ हो और बढ़ रहा हो और प्यार से भरा हो। ईश्वर की स्तुति करो जिसे उसने अपने शरीर को उपहारों में से एक के रूप में बुलाया, चुना और उसका अभिषेक किया। क्योंकि यह लिखा गया है कि 2 और अधिक गवाहों के मुंह से बाहर, जैसा कि यह स्थापित किया गया है, जैसा कि हम मैथ्यू 18:16 में देखते हैं, कि 2 या 3 गवाहों के मुंह में हर शब्द स्थापित किया जा सकता है। और फिर से 2 कोर में 13:1, 2 या 3 गवाहों के मुंह में हर शब्द स्थापित किया जाएगा। मेरी कॉलिंग की मेरी पहली स्मृति कई साल पहले चिनो ओंटारियो क्षेत्र के सेंट्रल एवेन्यू पर स्थित चर्च से कई साल पहले एक वास्तविकता बन गई थी। क्योंकि यह एक कीचड़ के छेद से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसके बीच में एक यात्रा ट्रेलर खड़ी थी। पैगंबर इंजीलवादी पादरी जैक विलोबी स्थान पर एक चर्च शुरू कर रहे थे, प्रेरितों का एक निशान, और साथ ही वह एक है, जिसका उपयोग पिता में विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं से बाहर एक मंडली शुरू करने के लिए किया जाता है,
भूमि का एक टुकड़ा, उपवास और उपवास करने के लिए, उपवास और उपवास करना और बहुत प्रार्थना। एक तंबू सेवाओं में से एक के दौरान, जो उसने आयोजित किया था, पैगंबर जैक ने मुझे फोन किया और तेल के साथ अभिषेक किया और कहा, मेरे बेटे, आपको भगवान द्वारा बुलाया जाता है। साथ ही साथ उच्च से अभिषेक के साथ साथ प्रचारक के मंत्रालय ने प्रभु को देखा। उनके बेटे जिम विलोबी ने चर्च के लिए मंत्रालय के मंत्र को संभाला, जो उस संपत्ति पर बनाया गया था जिसे मूल रूप से इकोस ऑफ फेथ मंत्रालय कहा जाता था। दूसरी बार जब मैं बेसलाइन एवेन्यू के उत्तर में हाईलैंड सैन बर्नार्डिनो क्षेत्र में स्थित एंकर ऑफ होप में एक चर्च सेवा में था। यह सेवा आत्मा और प्रेरित पैगंबर पादरी ए बेंसन स्मिथ में पूजा के क्षणों में थी। मेरे बेटे को आपको बुलाया जाता है और 5 गुना मंत्रालय के इंजीलवादी के कार्यालय के साथ अभिषेक के साथ चुना जाता है। यहोवा ने भगवान को देखा। मेरा जन्म 1956 में सैन जोस, कैलिफोर्निया से जेरी और लुइस स्टेंसिल से हुआ था। जब मैं 13 साल का था, तो मैंने कैंपस क्रूसेड के संस्थापक, भाई बिल ब्राइट के साथ पापियों की प्रार्थना की, वह हमारे प्रभु में आराम कर सकता है। तभी यीशु मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन गया। हालांकि, वह अभी तक मेरा भगवान नहीं था। अग्नि बीमा होने की तरह, लेकिन प्रीमियम का भुगतान कभी नहीं। जिस तरह से बच्चों को अपमानजनक माता पिता से बचाने से पहले कानून लिखे गए थे, मैं एक शराबी माता पिता से आए मौखिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण के निरंतर बैराज से बचने के लिए घर से भाग गया। उन्होंने मुझे सीपीएस के साथ बच्चों को हटाने और समस्या के मूल कारण को संबोधित करने के बजाय अनैतिकता के लिए औपचारिक परिवीक्षा पर रखा था। उसके बाद के 17 वर्षों के लिए मैंने अपने जीवन का 75% सलाखों और बंद खिड़कियों के पीछे बिताया। मैंने ड्रग्स बेचना और करना समाप्त कर दिया। सभी ने हमेशा अपेक्षा की कि यीशु ने अपनी इच्छा को संभालने के लिए और मुझे उस कचरे से मुक्त कर दिया, जिसमें मैं विकसित हुआ था। मैं हमेशा यीशु से अपेक्षा कर रहा था कि मैंने सोचा कि मैं नहीं कर सकता। मुझे डोप करना छोड़ दो। परमेश्वर अपनी इच्छा का उल्लंघन नहीं करता है कि वह अपनी इच्छा को अपने आप को लागू करे। और अपने जीवन में उस समय तक मुझे रोमियो 12:1 और 2 में पाए गए सत्य के बारे में पता नहीं था, जहां हमें निर्देश दिया जाता है, मैं आपको ईश्वर की दया से, भाइयों से, कि आप अपने शरीर को एक जीवित बलिदान, पवित्र, ईश्वर के प्रति स्वीकार्य, जो आपकी उचित सेवा है, को प्रस्तुत करते हैं। और इस दुनिया के अनुरूप नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाते हैं, कि तुम यह साबित कर सकते हैं, कि भगवान की इच्छा क्या है, और स्वीकार्य और परिपूर्ण, सही है। 1991 में, मैंने आखिरकार कानून प्रवर्तन के साथ नकारात्मक संपर्क छोड़ दिया। मैंने देखा है, कि शॉटगन्स ने मुझ पर खींचा है, और बंद नहीं किया है। भगवान के पास एक हिटमैन द्वारा एक हिट कॉल किया गया था, जिसे मुझे मारने के लिए जेल भेज दिया गया था, जबकि मुझे साइट रिलीज संसाधित किया जा रहा था और एक ट्रैफिक टिकट के लिए बुक किया गया था। मुझे एक बार एक हाथी को मारने के लिए पर्याप्त स्ट्राइकिंग के साथ जहर दिया गया था। एक और समय में एक बार एक क्रिस्टल मिथ लैब को बंद करने के लिए रैप लेने के लिए स्थापित किया गया था, जिनमें से कुछ मेरे पास बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं था। मैं गलत व्यक्ति के साथ गलत समय पर गलत जगह पर था, गलत काम कर रहा था। एक बार मेरे गार्जियन एंजल ने रेडिएटर और ब्लॉक और फैन, मैं मालिक के लिए रेडिएटर प्रशंसक की जगह के बीच डब्ल्यू मी शुरू करने से 824 कैट इंजन रखा। एक अलग अवसर पर भगवान ने मेरे विच्छेदित अचिल स्कंदरा को सील कर दिया। मुझे उस समय मौत के घाट उतारना चाहिए था। कई बार ऐसे समय होते हैं, जब मौत ने मुझे बाहर निकालने का प्रयास किया और भगवान ने कहा, नहीं। क्यों? ताकि मेरे बुलावे और चुनाव में उनका उद्देश्य और आनंद पूरा हो। 6 में से सबसे बड़ा,
भगवान के एक सिद्ध पैगंबर के पुत्र ने दो या अधिक लोगों के मुंह से बाहर बुलाया और चुना, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं या यहाँ तक कि एक ही राज्य में रहते हैं। प्रिय, सच्चा पश्चाताप दिल में शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यीशु दिलों की मरम्मत नहीं करता है, वह उन्हें नवीनीकृत करता है। मेरा मानना है कि यह यहाँ घर से शुरू होता है। एक दिन 1978 की सर्दियों में मैं सड़क पर रह रहा था। इससे पहले कि मैं किशोर चुनौती के एक पुनर्प्राप्ति केंद्र में रह रहा था। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें एक आसान व्यक्ति की जरूरत थी। किसी भी तरह मैंने उन्हें छोड़ दिया था और लेक्सिंगटन और लुइसविले केंटकी के बीच अंतर्राज्यीय को नीचे ले जा रहा था। मुझे लगता है कि यह लगभग 7 बजे के आसपास था। जब मैंने उस रविवार की सुबह शुरू किया, तो यह एक सुंदर दिन था, कुरकुरा और स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि कोई भी किसी भी दिशा में 40 या 50 मील की दूरी पर देख सकता है। मेरे हाथ के नीचे एक थॉम्पसन की चेन कॉन्कॉर्डेंस बाइबल थी, घोड़े को चोट करने के लिए पर्याप्त एक बड़ा। अब आप पर ध्यान दें, इस बिंदु तक मुझे कैलिफोर्निया हिटहाइकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, जहां आपको रैंप पर खड़े होना था, लेकिन पूर्व में वापस आकर अंतर्राज्यीय पर चल सकते हैं, और चल सकते हैं, और चल सकते हैं। शहर में CEPT। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए चल रहा था। दोनों दिशाओं में कुछ भी नहीं था, जहां तक रैंप या टाउनशिप से दूर, बस रोते हुए विलो को रोते हुए, जो कि केंटकी नीली घास के खेतों और खेतों के साथ अंतर्राज्यीय के किनारे गंदगी सड़कों को देखने के लिए। हर बार एक समय में मैं यह देखने के लिए अपने पीछे देखूंगा कि क्या कोई कार आ रही है। यह रविवार था, इसलिए पूरे ट्रैफिक नहीं थे। अंत में यहाँ एक नया 99 आया, जिसमें 2 बूढ़े लोगों के साथ एक पुरुष और एक महिला थी। मैं अंगूठे को बाहर निकालता हूँ और जुमून वे नीचे सड़क पर चले गए। हालांकि 1 मील नीचे के बारे में वे सड़क के किनारे पर खींच लिए और जहां मैं था, वहां वापस आ गया। वह आदमी अपने 70 या उससे अधिक में अच्छी तरह से था और उसकी पत्नी भी। उन्होंने कहा कि हम मेलचाइजेडेक के आदेश के हैं। कोरिंथियन अध्याय 5 छंद 18-21। यह हमें क्या बताता है? यह सब भगवान से है, जिन्होंने हमें मसीह के माध्यम से खुद को समेट लिया और हमें सामंजस्य मंत्रालय दिया। वही ईश्वर दुनिया को मसीह में खुद को समेट रहा था, न कि उनके खिलाफ पुरुषों के पापों की गिनती। और उसने हमें सुलह का संदेश दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, जैसे कि भगवान हमारे माध्यम से अपनी अपील कर रहे थे। हम आपको मसीह की ओर से निहित करते हैं। ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करें। 21 परमेश्वर ने उसे बनाया, जिसके पास हमारे लिए पाप होने के लिए कोई पाप नहीं था, ताकि उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। एक बार जब मैं समाप्त हो गया तो वह मुड़ा और मेरी आंखों में देखा और कहा, मेरे बेटे, आपको बुलाया जाता है और मेरे बच्चों के लिए पुनर्गठन के मंत्री के रूप में चुना गया है, हमारे पिता के पास खो जाने के लिए। इस प्रकार यहोवा की बात है। वह पीछे मुड़ गया, मैंने देखा और वहां एक ऑफरंप था, और उसने कहा, यह वह जगह है जहां हम बंद हो रहे हैं। जब मैं कार से बाहर फिसल रहा था, तो महिला बाहर पहुंची, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, वह बहुत बार ऐसा नहीं करता है। मैं बाहर निकला और वे चले गए। हालांकि यह बात है, हालांकि उस समय से जब मुझे सड़क पार करने के लिए ले गया और चारों ओर मुड़ गया, तो वे चले गए, गायब हो गए। मेरा मतलब है कि आप मीलों और मीलों के लिए देख सकते हैं, और यह सब वहां था कि यह गंदगी सड़क थी जिसे उन्होंने नीचे गिरा दिया और फिर यह चला गया, धूल का एक बादल भी नहीं, गायब हो गया। वह तीसरी बार था जब मुझे बुलाया गया था। सालों पहले मैं सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया शहर में अवैतनिक यातायात उल्लंघन के लिए 90 दिनों की जेल की सजा काट रहा था। परमेश्वर ने मुझ में पीछे हट गए।
तुरंत मुझे ट्रस्टी बनाया गया और मार्शलिंग कोशिकाओं के प्रभारी के रूप में रखा गया। वे कोशिकाएं हैं जिन्हें लोगों को रखा जाता है क्योंकि उन्हें बुक किया जा रहा है और संसाधित किया जा रहा है। 2 दिन बाद मुझे 4वीं मंजिल कैटवॉक पर हाइट पावर सेल में पदोन्नत किया गया। इन कोशिकाओं में कैदियों को रखा गया था जो अपनी हत्या या अन्य महान शारीरिक चोट अपराधों से लड़ रहे थे। वे अपने मल को एक पेपर बैग में डालते थे और जैसे जैसे डिप्टी हेड काउंट के दौरान पारित होता गया, कैदी इसे डिप्टी पर क्रॉस करेगा। यह आमतौर पर सिर्फ दीवार को पतला करता है और यही मैं वहां था। इसे साफ करने के लिए 2 दिनों के लिए जो मैं वहां था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, भगवान का शुक्र है, और मुझे फिर से पदोन्नत किया गया। अब मैं इन्फर्मरी ट्रस्टी था। मैं एकांत कारावास कोशिकाओं के साथ साथ डोरमेट्री क्षेत्र में बह गया और बाहर निकाला, जहां अधिकांश कैदी जो कुछ भी से उबर रहे थे। अब इसे देखें, फिर से 2 या 3 दिन बाद, कृपया ध्यान दें कि जिस गति से मुझे पदोन्नत किया जा रहा था, वह हर समय अनसुना था कि यह जेल खोला गया था। मुझे ग्रेवयार्ड ब्रिज ट्रस्टी के रूप में पदोन्नत किया गया था। ट्रस्टी में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष। वहां मैंने डिपो के लिए शानदार सैंडविच तैयार किए, कॉफी पॉट को ताजा और पूर्ण रखने के साथ साथ डेस्क कचरे के डिब्बे से कचरा डाल दिया। एलओएल, मैं एकमात्र ट्रस्टी था जिसे डंपस्टर्स में कचरा फेंकने के लिए मुक्त दुनिया में बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। एक सुबह के रूप में मैं अपनी पारी से आराम करने के लिए लेटा हुआ था। अचानक पूरी इमारत एक समय में 5 से 10 फीट आगे और पीछे की ओर हिला नहीं रही। अब, मनुष्य के प्रोटोकॉल के अनुसार, आप एक मेज या एक दरवाजे के नीचे आश्रय ढूंढने वाले हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो प्रभु यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। हम ल्यूक अध्याय 21, श्लोक 28, केजेवी के सुसमाचार में पढ़ते हैं। और जब ये चीजें पास होने लगती हैं, तो ऊपर देखें और अपने सिर को उठाएं, अपने मोचन के लिए नाई। मैं अपने पैरों पर खड़ा था, अपने हाथों, सिर और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया और अपने होने के हर फाइबर के साथ आत्मा में भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि कमरे में मैं जिस कमरे में था, वह टेबल के नीचे डग कर रहा था और दरवाजे के नीचे खड़े थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि टन के रिबार प्रबलित कंक्रीट हमारे ऊपर से नीचे गिर रहे थे। जैसा कि यह हो रहा था, कुछ बहुत अजीब हो रहा था। इमारत मेरे शरीर को कुचल रही थी और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैं इसे महसूस कर सकता था, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं था। मैंने भी नीचे देखा और देखा कि यह मलबे में जा रहा है, और फिर मैंने कुछ और देखा। जहां एक बार फर्श था, वहां एक परी का 5 से 6 फुट सेमी ट्रांसपेरेंट हाथ था जिसे मैं अब खड़ा कर रहा था। हम भजन अध्याय 91 छंद 11 से 12 केजेवी में पढ़ते हैं। क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को आप पर चार्ज देगा, आपको सभी तरीकों से रखने के लिए। वे तुम्हें अपने हाथों में सहन करेंगे, ऐसा न हो कि तू एक पत्थर के खिलाफ अपने पैर को छेड़ें। और जिस शरीर में मैं अब खड़ा था, वह एक शानदार शरीर था। मुझे एक आंख की एक टिमटिमाना में बदल दिया गया था जब मेरे दूसरे शरीर को मेरे नीचे से बाहर धकेल दिया गया था। अब मैं एक हवेली शरीर था। हम जॉन अध्याय 14 कविता 2 केजेवी के सुसमाचार में पढ़ते हैं। मेरे पिता के घर में कई हवेली हैं, अगर ऐसा नहीं होता, तो मैंने आपको बताया होता। मैं आपके लिए एक जगह बनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसे पहले कोरिन्थियों अध्याय 15 श्लोक 52 में 54 के माध्यम से NKJV में पढ़ें। एक पल में, एक आंख की ट्विंकलिंग में, अंतिम तुरही में, ट्रम्पेट के लिए ध्वनि होगी, मृतकों को अपूर्ण रूप से उठाया जाएगा और हमें बदल दिया जाएगा। पेरिशेबल के लिए अपूर्ण और अमृता के साथ नश्वर होना चाहिए। जब विच्छेद को अमृता के साथ अपूर्ण और नश्वर के साथ कपड़े पहनाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि यह कहा जाएगा, मृत्यु को जीत में निगल लिया गया है।
इस सब के बाद भी मैं अभी भी उसी ऊंचाई पर जमीन से लगभग 35 से 40 फीट दूर था जब मैं यह शुरू हुआ था, और जैसा कि मैंने घाटी में देखा था, यह दृश्य आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन था। जहां मैंने पूरी घाटी में स्पष्ट देखा था, मैंने दूसरों को देखा जैसा कि मैं था। हाथों पर खड़े होने से ऐसा न हो कि वे अपने पैरों को पत्थरों पर धराशायी कर दें, बदल गए नए हवेली निकायों में स्वर्गदूतों के हाथों पर खड़े होकर। फिर मैंने यह चिल्लाया, एक आर्चनल के ट्रम्प के रूप में। यह सबसे मधुर ध्वनि थी जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी सुना है, और मैंने देखा कि प्रभु यीशु ने बादलों के बीच खड़े हैं। इसके बाद मैंने घाटी के पार देखा और देखा कि हम में से जो मसीह में मर चुके थे, वे उठने लगते हैं, और फिर हम में से जो जीवित थे और बने रहे, उन्हें हवा में प्रभु यीशु से मिलने के लिए एक साथ पकड़ा गया। और दृष्टि समाप्त हो गई। विजडम विजन उपहार का यह शब्द सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह मसीह के पूरे शरीर के लिए है। क्या 6 फुट हाथ वाले स्वर्गदूत हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह कुछ ऐसा था जो शैतान ने मुझे शरीर के बीच विभाजन और भ्रम पैदा करने के लिए भेजा था? बिल्कुल नहीं। यह संपादन, उद्घोषणा और आराम है। क्या परमेश्वर ने यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा था? नंबर 1, इसका हर बिट परमेश्वर के वचन में है। नंबर 2, यह भगवान की महिमा करता है। और नंबर 3, यह प्रभु यीशु को उत्थान करता है। सत्य के ये 3 बिंदु ईश्वर के होने की मूल परिभाषा हैं। प्रलय से संरक्षित होने के नाते स्वर्गदूतों ने जो किया, वह उनके हाथों में इकट्ठा हो गया, कम से कम एक पत्थर के खिलाफ उनके पैर को छेड़ता है। एकमात्र विशिष्ट चुनौती जो इस लेखन को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए छोड़ दी जाती है, यदि आप इसे मानते हैं, लेकिन क्या आप आपदा के किसी भी समय में खड़े होने के लिए तैयार हैं, और बस भगवान को सभी प्रशंसा दें, चाहे कोई भी हो? यदि केवल एक चीज थी जो इस नौकर ने इससे सीखी और कई हैं, तो यह पवित्र आत्मा में परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए हर फाइबर के साथ था जो मेरे भीतर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस शरीर के साथ क्या होता है। कातिलों की आपत्ति को ध्यान में नहीं रखते हुए, वह ग्रह था। आप देखते हैं, जैसा कि इस शरीर को कंक्रीट के नीचे SQUMOLUSED किया जा रहा था, यकीन है कि मैं महसूस कर सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि क्या यह चोट नहीं थी? परमेश्वर की उपस्थिति जो अपने लोगों की प्रशंसा करती है। भजन 22:3 अपने साथ भगवान की शाब्दिक धार्मिकता के साथ लाती है। इसिया 61:11 और भगवान में यह शाब्दिक अधिकार यह है कि इसकी मृत्यु के लिए कोई डंक नहीं है। तन यहाँ फिर से देखो और देखो। संदर्भ में, हमारे पास बदलते, भ्रष्ट और नश्वर से अस्थिर और अमर में परिवर्तन है, और देखें कि यह कैसे हो रहा है। पाप जो आसानी से हमें गिरने के लिए उपयोग किया जाता है, वह चला गया है। हम देख सकते हैं कि पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 में 52 के माध्यम से 58 के माध्यम से हम पढ़ते हैं। निहारना, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, हम सभी सो नहीं पाएंगे, लेकिन हम सभी को बदल दिया जाएगा एक पल में, एक आंख की ट्विंकलिंग में, अंतिम तुरही में। ट्रम्पेट के लिए ध्वनि होगी, और मृतकों को अडिग कर दिया जाएगा, और हमें बदल दिया जाएगा। इसके लिए भ्रष्ट को अडिग करना होगा, और इस नश्वर को अमृता पर रखना चाहिए। इसलिए जब इस भ्रष्ट ने अड़चन डाल दी है, और इस नश्वर ने अमृता पर डाल दिया है, तो यह कहा गया है कि यह कहा गया है, मृत्यु को जीत में निगल लिया जाता है। हे मृत्यु, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है? हे हेड्स, आपकी जीत कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप की ताकत कानून है। लेकिन भगवान के लिए धन्यवाद, जो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जीत देता है। इसलिए, मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़, अचल, हमेशा प्रभु के काम में लाजिमी हो, यह जानते हुए कि आपका श्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अच्छे और बुरे में, वह सब कुछ करने दें, जिसने सांस ली हो प्रभु की स्तुति करो। यदि आप मसीह में हैं,
तो आप पाप और मृत्यु की शक्ति से मुक्त हो गए हैं। हमारा मरना है, लेकिन गोबर, आपदा, तबाही, आंसू और उदासी की इस दुनिया से संक्रमण तैयार हवेली में जो प्रभु यीशु ने अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाया है। और प्रेम, आनंद, शांति, निषेध, दया, अच्छाई, विश्वास, सौम्यता और आत्मनियंत्रण की उसकी शाश्वत उपस्थिति अब हम में से हर एक के साथ हमेशा के लिए है। ऐसी चीजों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है। मेरे प्रिय, हम इस प्रलयकारी महान भूकंप का अनुभव करने वाले हैं, जहां सूरज बालों के सैकक्लोथ के रूप में काला हो जाएगा और चंद्रमा खून की तरह हो जाएगा। स्वर्ग के सितारे वास्तव में पृथ्वी पर गिर जाएंगे, क्योंकि एक अंजीर के पेड़ ने अपने देर से अंजीर को गिरा दिया जब यह एक शक्तिशाली हवा से हिल जाता है, इस सटीक पीढ़ी के दौरान कि आप और मैं अभी जी रहे हैं। यह बदले में आकाश को एक स्क्रॉल की तरह रोल करने का कारण होगा, जो इसके साथ दोनों होगा और या तो आग की लपटों की एक बड़ी दीवार या पानी की एक सुनामी 400 से 500 मील प्रति घंटे, 800 किमी प्रति 800 किमी, 800 किमी प्रति की औसत गति से यात्रा करेगी। घंटा या अधिक, जैसा कि वे पश्चिमी गोलार्ध के चेहरे पर स्वीप करते हैं। साथ ही एक महान भूकंप, और पृथ्वी पर हम सबसे निश्चित रूप से अभी करते हैं, समुद्र की गर्जना और रोलिंग तरंगों में घिनौने राष्ट्रों के संकट में मौजूद हैं। लोग पृथ्वी पर आने वाले लोगों को देखकर इतने भयभीत हो जाएंगे कि उनका दिल असफल हो जाएगा, लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। भय और उन चीजों की अपेक्षा से जो पृथ्वी पर आ रही हैं, आकाश की शक्तियों के लिए हिल जाएगी। जैसा कि ल्यूक 21:26 में लिखा गया है। कृपया जान लें कि इसके लिए तैयारी भोजन और पानी को दूर नहीं कर रही है। हमें इसके लिए किसी भी अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यदि आप मैदान में हैं या छत पर हैं, तो वहां रहें। इस सब के लिए क्या आवश्यक है? आत्मा में भगवान के प्रकाश में चल रहा है। रोमियो 8:2 KJV। मसीह में जीवन की आत्मा के कानून के लिए यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त कर दिया। 18 के माध्यम से 1 थिस्सलुनीकियों 4:15। इसके लिए हम आपको प्रभु के वचन से कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, और जब तक कि प्रभु के आने तक नहीं रहेगा, जो किसी भी तरह से उन लोगों से पहले नहीं होगा जो सो रहे हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से एक चिल्लाहट के साथ, एक आर्चीजेल की आवाज के साथ, और ईश्वर के तुरही के साथ उतरेंगे, और मसीह में मरने वाले पहले उदित होंगे। फिर हम जो जीवित हैं और बने रहते हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा और या ऊपर पकड़ा जाएगा, बल द्वारा लिया गया, प्लग किया गया, और यहाँ तक कि बादलों में उनके साथ एक साथ खींचा गया। और इस प्रकार हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। इन शब्दों के साथ एक दूसरे को आराम दें। आज के अधिकांश धर्मशास्त्र सिखाता है कि मत्ती 24:29 से 31, ल्यूक 2:25 से 28 और मार्क 13:24 से 27 दूसरे आने वाले हैं। फिर भी इनमें से किसी भी पुस्तक में कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु को दुनिया का न्याय करते हैं, बस उन लोगों को छुड़ाता है जो उसके हैं। नहीं, वह एक सफेद घोड़े पर सवारी करने या अपने बागे पर और उसकी जांघ पर राजा के राजा और लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स या सफेद घोड़ों पर एक सेना के नाम के बारे में कुछ भी उल्लेख करता है। दूसरा आगमन स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन 19 में देखा गया है। देखो और पता है। अब मैंने देखा कि स्वर्ग खोला गया, और निहारना, एक सफेद घोड़ा, और जो उस पर बैठा था उसे विश्वासयोग्य और सच्चा कहा जाता था, और धार्मिकता में वह न्याय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लौ की तरह थीं, और उसके सिर पर कई मुकुट थे। उनके पास एक नाम लिखा गया था कि कोई भी खुद को छोड़कर नहीं जानता था। उसे खून में डूबा हुआ एक बागे के साथ कपड़े पहनाया गया था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहा जाता है। और स्वर्ग में सेनाएं, ठीक लिनन में कपड़े पहने, सफेद और साफ, सफेद घोड़ों पर उसका पीछा करते हैं। अब उसके मुंह से बाहर एक तेज तलवार हो जाती है,
कि उसके साथ वह राष्ट्रों पर प्रहार करना चाहिए, और वह खुद उन्हें लोहे की एक छड़ के साथ शासन करेगा। वह खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर के उग्रता और क्रोध के शराब को दूर करता है, और वह अपने बागे पर है, और अपनी जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 NKJV। एक हरपजों का प्रमाण स्पष्ट रूप से मैथ्यू अध्याय 24 के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शब्दों में देखा जाता है, 29 के माध्यम से 29, 28 के माध्यम से ल्यूक अध्याय 21 छंद 25, और 27 के माध्यम से मार्क अध्याय 13 छंदों का सुसमाचार। तब फिर से जहां प्रेरित पौल ने हमें फर्स्ट कोरिन्थियंस अध्याय 15 के साथ साथ फर्स्ट थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में बताया, और फिर से प्रेरित जॉन को एक ही घटना दी जाती है, केवल पवित्र आत्मा इसे रहस्योद्घाटन अध्याय 6 श्लोक 12 में अध्याय 7 श्लोक 17 के माध्यम से लिखता है, और एक फिनिश ग्रेड भारी उपकरण ऑपरेटर को दिए गए ज्ञान की दृष्टि का एक सरल शब्द, जीवित भगवान के एक सिद्ध पैगंबर के सबसे बड़े बेटे। प्रिय, यदि आप यह सुन रहे हैं और यीशु को अपने व्यक्तिगत स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, मैं आपको परिवार का एक नया सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह भी किसी के लिए भी जाता है जो एक बार यीशु की मांग करता था लेकिन शायद विश्वास से दूर हो गया हो। आप एक विलक्षण बच्चा हो सकते हैं। ईश्वर का वचन हमें जॉन अध्याय 3 के सुसमाचार में बताता है, 18 के माध्यम से श्लोक 14, और जैसा कि मूसा ने जंगल में सर्प को उठाया, यहाँ तक कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन शाश्वत जीवन होना चाहिए। ईश्वर के लिए दुनिया से इतना प्यार करता था कि उसने अपना एकमात्र भी बेटा दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन भर का जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन दुनिया की निंदा करने के लिए, लेकिन उसके माध्यम से दुनिया को बचाया जा सकता है। उस पर विश्वास करने वाले किसी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं है, लेकिन जो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, उसे पहले से ही भगवान के एक और एकमात्र पुत्र पर विश्वास नहीं करने के लिए आंका गया है। आप देखते हैं, आपको बस इतना करना है कि अपने पापों को स्वीकार करें और स्वीकार करें, भगवान से यीशु के माध्यम से आपका उद्धार होने के लिए कहें, क्योंकि यह रोमनों के अध्याय 10 श्लोक 8 में 13 के माध्यम से लिखा गया है। लेकिन यह क्या कहता है? शब्द आपके पास है, आपके मुंह में और आपके दिल में, यानी विश्वास का शब्द जो हम प्रचार करते हैं। यदि आप अपने मुंह के साथ प्रभु यीशु के साथ स्वीकार करते हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उसे मृतकों से उठाया है, तो आप बच जाएंगे। दिल के साथ एक धार्मिकता पर विश्वास करता है और मुंह के साथ स्वीकारोक्ति को उद्धार के लिए बनाया जाता है। पवित्र शास्त्र के लिए कहते हैं, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उसे शर्म से नहीं डाला जाएगा। यहूदी और ग्रीक के बीच कोई अंतर नहीं है, एक ही प्रभु के लिए सभी के लिए उन सभी के लिए समृद्ध है, जो उसे कहते हैं। जो कोई भी प्रभु के नाम पर पुकारता है, उसे बचाया जाएगा। अब चलो भगवान के शब्दों को निम्नलिखित सभी के बारे में सुनते हैं, जो भगवान, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ने हमें मसीह के शरीर के हरपजों के बारे में बताया था, जो मुक्ति और मोचन है, कि हम भगवान द्वारा वादा किया गया है। मैथ्यू 24 छंद 29-31 के माध्यम से, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य को अंधेरा कर दिया जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारे स्वर्ग से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का संकेत स्वर्ग में दिखाई देगा, और फिर पृथ्वी के सभी जनजातियां शोक मनाएंगी, और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों पर सत्ता और महान महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। और वह अपने स्वर्गदूतों को एक तुरही की एक महान आवाज के साथ भेजेगा, और वे चार हवाओं से,
स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने चुनाव को इकट्ठा करेंगे। फिर से मार्क 13 24 में 27 के माध्यम से हम प्रभु यीशु के शब्दों को पढ़ते हैं। लेकिन उन दिनों में, उस क्लेश के बाद, सूर्य को काला कर दिया जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, स्वर्ग के सितारे गिर जाएंगे, और आकाश में शक्तियां हिल जाएंगी। फिर वे महान शक्ति और महिमा के साथ बादलों में आने वाले मनुष्य के बेटे को देखेंगे। और फिर वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और 4 हवाओं से अपने चुनाव को इकट्ठा करेगा, पृथ्वी के सबसे दूर के हिस्से से स्वर्ग के सबसे दूर भाग तक। एक और बार यह 28 के माध्यम से ल्यूक 21 श्लोक 25 के सुसमाचार पर लिखा गया है। और सूर्य में, चंद्रमा में, और सितारों में संकेत होंगे, और पृथ्वी के संकट में राष्ट्रों के संकट, घबराहट के साथ। समुद्र और लहरें गर्जना, पुरुषों के दिलों ने उन्हें भय से विफल कर दिया, और उन चीजों की उम्मीद जो पृथ्वी पर आ रही हैं, आकाश की शक्तियों के लिए हिल जाएगी। फिर वे आदमी के बेटे को सत्ता और महान महिमा के साथ एक बादल में आते हुए देखेंगे। अब जब ये चीजें होने लगती हैं, तो अपने सिर को देखें और उठाएं, क्योंकि आपका मोचन निकट आ जाता है। तब हमारे पास पवित्र आत्मा है, जो प्रेषक जॉन को एक विजन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 छंद 12 में 17 के माध्यम से दिखा रहा है। मैंने देखा जब उसने छठी मुहर खोली, और निहारना, एक महान भूकंप था, और सूरज बालों के बोरे के रूप में काला हो गया, और चंद्रमा खून की तरह हो गया। और स्वर्ग के तारे पृथ्वी पर गिर गए, क्योंकि एक अंजीर के पेड़ ने अपने देर से अंजीर को गिरा दिया जब यह एक शक्तिशाली हवा से हिल गया। तब आकाश को एक स्क्रॉल के रूप में फिर से शुरू किया जाता है, जब इसे लुढ़काया जाता है, और हर पहाड़ और द्वीप को अपनी जगह से बाहर ले जाया गया। ध्यान दें कि यह सब जो आपने अभी अभी छंदों के अंतिम जोड़े में सुना था, वही था जो प्रभु यीशु ने हमें बताया था। और पृथ्वी के राजा, महापुरुष, अमीर आदमी, कमांडर, शक्तिशाली पुरुष, हर गुलाम और हर मुक्त आदमी, खुद को गुफाओं में और पहाड़ों की चट्टानों में छिपाते हैं, और पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिरो और हमें उसके चेहरे से छिपाओ जो सिंहासन पर और मेमने के क्रोध से बैठता है। उसके क्रोध के महान दिन के लिए आ गया है, और कौन खड़ा है। और अंत में अंदर प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 छंद 1 के माध्यम से हमारे पास है। इन चीजों के बाद मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, पृथ्वी की 4 हवाओं को पकड़े हुए, कि हवा पृथ्वी पर, समुद्र पर या किसी भी पेड़ पर नहीं उड़ानी चाहिए। फिर मैंने एक और परी को पूर्व से चढ़ते हुए देखा, जिसमें जीवित भगवान की मुहर थी। और वह 4 स्वर्गदूतों के लिए एक तेज आवाज के साथ रोया, जिसे यह कहते हुए पृथ्वी और समुद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया था, जब तक हम अपने माथे पर अपने भगवान के सेवकों को सील नहीं कर लेते, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। और मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन्हें सील कर दिया गया था। इजराइल के बच्चों के सभी जनजातियों के 140,000 को सील कर दिया गया था। यहूदा की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। रूबेन की जनजाति के 12,000 को सील कर दिया गया। 12,000 गाद की जनजाति को सील कर दिया गया। अशर की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। नेफ्तली की जनजाति को 12,000 सील कर दिया गया। मानस की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। शिमोन की जनजाति के 12,000 को सील कर दिया गया। लेवी की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। ISSCHR की जनजाति में 12,000 सील कर दिए गए थे। जेबुलून की जनजाति के 12,000 को सील कर दिया गया। जोसेफ की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। और बेंजामिन की जनजाति 12,000 को सील कर दिया गया। यही हमारा एहसास हुआ मोक्ष है। रहस्योद्घाटन 7 कविता 9 में शुरुआत। इन चीजों के बाद मैंने देखा, और निहारना, एक महान भीड़ जो कि कोई भी संख्या नहीं कर सकता है, सभी देशों, जनजातियों, लोगों और जीवों की।
सिंहासन से पहले और भेड़ के बच्चे से पहले सफेद वस्त्र के साथ कपड़े पहने, उनके हाथों में ताड़ की शाखाओं के साथ और तेज आवाज के साथ रोते हुए कह रही है, मुक्ति हमारे भगवान का है जो सिंहासन पर बैठता है, और भेड़ के बच्चे के लिए। सभी स्वर्गदूत सिंहासन और बुजुर्गों और 4 जीवित प्राणियों के आसपास खड़े थे और सिंहासन से पहले उनके चेहरे पर गिर गए और भगवान की पूजा करते हुए कहा, तथास्तु। आशीर्वाद और महिमा और ज्ञान, धन्यवाद और सम्मान और शक्ति और हो सकता है हमारे भगवान के लिए हमेशा और हमेशा के लिए हो, तथास्तु। तब बड़ों में से एक ने जवाब दिया, मुझसे यह कहते हुए, ये सफेद वस्त्रों में कौन हैं और वे कहाँ से आए थे? और मैंने उससे कहा, सर, तुम्हें पता है? तो उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महान क्लेश से बाहर आते हैं और अपने वस्त्र धोते हैं और उन्हें भेड़ के बच्चे के खून में सफेद कर देते हैं। इसलिए वे भगवान के सिंहासन से पहले हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और वह जो सिंहासन पर बैठता है, वह उनके बीच में रहता है। वे न तो अब और नहीं प्यास करेंगे, सूरज उन पर प्रहार नहीं करेगा, न ही कोई गर्मी। मेमने के लिए जो सिंहासन के बीच में है, उन्हें चरवाहा करेगा और उन्हें पानी के जीवित फव्वारे तक ले जाएगा। और भगवान अपनी आंखों से हर आंसू पोंछेंगे। इस वीडियो की गड़बड़ी बस यह है, जब ये चीजें होने लगती हैं, ऊपर देखो और अपने सिर उठाओ, क्योंकि आपका मोचन निकट आ जाता है। मैं रेवरेंड भाई जेरी ली एक सामंजस्य का एक मंत्री हूँ, उसके मंत्रालयों में एक का एक हिस्सा। फिर भी आए। I'll talk to you soon, I hope. All right then. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool.